हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम स्टडी ऐप पर। दोस्तों, इस बार परीक्षा देने के लिए छात्रों को करनी होगी कड़ी मेहनत। प्रमोशन को लेकर भी एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। देखिए, जिस प्रकार इस बार फाइनल ईयर का बहुविकल्पीय एग्जाम होना है, जहां तक अभी तक जो तैयारी चल रही है उससे ये साफ है कि फाइनल ईयर का एग्जाम होगा। लेकिन इस छात्रों के मन में असमंजस है कि क्या एग्जाम होंगे, और जो ईयर के छात्र हैं उनके मन में ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या छात्र प्रमोट होंगे या फिर परीक्षा ही होगी। तो उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम लगातार यूनिवर्सिटी प्रमोशन से के रिगार्डिंग खबरें लाते रहते हैं, जिससे आपको पल पल का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह करनी होगी तैयारी। तो यह पूरी खबर क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्नातक व स्नातकोत्तर में एक विषय का प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों को करनी होगी मेहनत। तो यह पूरी खबर क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को लेकर तो शासन ने निर्णय ले लिया है, लेकिन अभी तक स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं को लेकर असमंजस है। अभी तक जो तैयारी चल रही है उससे साफ है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में एक विषय का एक प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय तैयार किया जाएगा। यदि बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र तैयार किए गए तो एक तरफ शिक्षकों को प्रश्न पत्र तैयार करने तो दूसरी तरफ छात्रों को उसे हल करने में काफ़ी मेहनत करनी होगी। इस तरह की परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह होगी, जिसमें छात्रों को अधिक तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर कम आने का उनका प्रतिशत कम हो जाएगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में अभी तक स्नातक व प्रस्नातक की परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाते थे उनमें अधिकतम 5% ही बहुविकल्पीय होते थे। अति लघु, उत्तरीय और विस्तृत प्रश्न पूछे जाते थे। इस तरह के प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय परिसर व संबद्ध महाविद्यालयों से जुड़े शिक्षक प्रत्येक वर्ष तैयार करते आ रहे थे। पहले एक विषय के 2 या 3 अलग अलग प्रश्न पत्र तैयार किए जाते थे। इससे पहले शिक्षकों ने सिर्फ प्रवेश प्रक्रिया के दौरान ही बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र तैयार किए हैं, लेकिन इनमें अधिकांश विज्ञान विषय से संबंधित रहे हैं। ऐसे में अब शिक्षकों को पहली बार एक विषय में अलग अलग प्रश्न पत्रों के समायोजन का एक ही प्रश्न पत्र तैयार करना होगा। तो देखिए, यहाँ पर इस बार छात्रों को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उन बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि उनकी प्रतिशत जो है वो कम आ जाए। दूसरी ओर यहाँ पर अभी तक जो भी फैसला टिका हुआ शासन के इंतजार पर टिका हुआ है, सरकार की ओर से कोई भी फैसला नहीं आ पा रहा है। अभी भी सरकार यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर असमंजस की स्थिति में है। जब भी इस पर फैसला आएगा तभी कुछ होगा, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की जो तैयारी चल रही है उससे साफ है कि सिर्फ फाइनल ईयर का ही एग्जाम होगा, बाकी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। कोरोना की वजह से पढ़ाई न होने से भी होगी दिक्कत। इस वर्ष छात्रों के सामने एक और दिक्कत है, क्योंकि कोरोना की वजह से उनकी पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाई है। भौतिक कक्षाओं का संचालन कुछ दिन हुआ और ऑनलाइन कक्षाओं में कई महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा पढ़ाई ही नहीं पूरी कराई गई। कई छात्र तो ऑनलाइन कक्षाओं में भी शामिल नहीं हुए। ऐसे में उन्हें परीक्षा के दौरान अधिक तैयारियां करनी होगी। तैयारी न होने पर छात्र के परिणाम पर भी असर पड़ेगा और उनका प्रतिशत भी कम हो जाएगा। हालांकि शिक्षक ऑनलाइन क्लास में पाठ्यक्रम पूरे होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी की तैयारी कितनी है ये बाद में पता चलेगा। देखिए, यहाँ पर साफ है कि जिस प्रकार ऑनलाइन कक्षा भी चल रही थी तो बहुत से ज़्यादातर छात्र उस कक्षा को ले ही नहीं रहे थे। वो इस वजह से नहीं ले रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि छात्र प्रमोट होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मामला सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार की तैयारी अभी चल रही है, यहाँ पर फाइनल ईयर का एग्जाम होने के पहले से पूरे चांस है। फर्स्ट और सेकंड ईयर बाकी जितने भी है उन सबको प्रमोट करने की बात है। फिलहाल अभी इस पर देखना ही आएगा कि सरकार कब फैसला लेती है और कब ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है खत्म होती है, क्योंकि जैसे ही फैसला होगा इस पर अगर परीक्षा करानी होगी तो छात्र भी तभी कड़ी मेहनत में लगेंगे, वरना ऐसे भी छात्र आराम से बैठे हुए हैं कि प्रमोट ही होंगे। तो यहाँ पर सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, प्रमोशन को लेकर और ये परीक्षाओं को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई थी, जो आपको देना जरूर था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।